हेलो बच्चों, आज फिर क्लास 9th में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने बेहाइव की बुक से सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक का ही पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। शहनाई बच्चों देखा भी होगा आप लोगों ने, एक वाद्य यंत्र बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन्स पर जो है बजाया जाता है। शुभ मुहूर्त पर, शादी विवाह आदि उत्सव जब घर पर होते हैं तो शहनाई जो है बजाई जाती है। तो पहले हम शहनाई का इतिहास जानेंगे और उसके बाद जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. तो जो सम्राट औरंगजेब थे उन्होंने जो है पुंगी एक वाद्य यंत्र, ठीक है ना, उसको जो है बैन कर दिया था, रोक लगा दी थी उस पर। क्यों? क्योंकि उसकी जो है आवाज जो है बहुत अच्छी नहीं थी, तीखी थी, तीक्ष्ण थी। ठीक है, तो उन्होंने उस पर जो है रोक लगा दी थी, बहुत शोर करती थी वो। ठीक है ना? फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। रिवाइव्ड कहते हैं दोबारा से जीवित होने को, ठीक है ना, पुनर्जीवित होने को। मतलब किसने सोचा था कि ये जो है दोबारा से जीवित हो जाएगी? क्या? पुंगी। ठीक है। A barber of a family of professional musicians who had crossed to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe when he played on it. Closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name, as the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai, barber कहते हैं नाई, जो हेयर कटिंग वगैरह करते हैं। The instrument was named the शहनाई। तो वो क्या बता रहे हैं कि सम्राट औरंगजेब ने तो उस पर जो है बैन लगा दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है ना, बहुत अप्रिय थी। ठीक है, तो मतलब उस समय किसी ने सोचा ही नहीं था, किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि ये जो है दोबारा से जीवित हो जाएगी। ठीक है, तो एक नाई, बार्बर, एक नाई जो है, जो पेशेवर संगीतज्ञ परिवार से था, उसकी पहुंच जो है, ठीक है ना, राजमहल तक थी, राजा के महल तक थी। ठीक है, तो उसने जो है पुंगी के जो स्वर जो होते हैं उसके गुणों में उसने रिफॉर्म करने का, मतलब उसमें सुधार लाने का उसने सोचा। ठीक है ना, उसने निश्चय किया। तो पाइप कहते हैं नली को, उसने जो है एक पाइप का चयन किया जो जिसका तना जो है खोखला था, मतलब खोखली थी, अंदर से ठोस नहीं थी। ठीक है ना, और पुंगी से ज्यादा थोड़ी लंबी भी थी उससे, पुंगी से, और चौड़ी भी थी। ठीक है ना, ब्रॉड कहते हैं चौड़े को। ठीक, उसने उसमें जो है 7 होल्स बनाए, 7 छेद उसने बनाए, और वो जो है 7 छेद बना करके कुछ को बंद करता था, फिर कुछ को खुला छोड़ता था। ठीक है ना, तो इस तरह से जब उसने कुछ को बंद किया, कुछ को खुला छोड़ा, तब उसमें से जो एक साउंड जो पैदा हुई वो बहुत ही सुरीली थी, बहुत ही मेलोडियस साउंड थी। मेलोडियस मीन्स मधुर, मीठी आवाज थी। ठीक है, और उससे सभी लोग जो है इम्प्रेस हुए। ठीक है ना, जब उसने परिवार के सारे, राजमहल के ही परिवार के सामने जब उसने उस वाद्य यंत्र को, इंस्ट्रूमेंट को बजाया,
तो सब लोग बहुत जो है इम्प्रेस हुए, ठीक है ना। लेकिन वो जो यंत्र था, वो जो इंस्ट्रूमेंट था, वो पुंगी से पूरी तरह से अलग था, डिफरेंट था, ठीक है। तो उसको जो है एक नाम देना था, एक नया नाम देना था, ठीक। और हालांकि जो है सबसे पहले बादशाह के, सम्राट के जो है शाही कक्ष में उसको जो है बजाया गया था, और उसको जो है एक नाई ने बजाया था, ठीक है ना। तो उस यंत्र का, उस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम दिया गया शहनाई, ठीक है। इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया, शहनाई। तो ये था जो है शहनाई का इतिहास। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू द कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, ठीक है ना। तो शहनाई की आवाज को जो है बहुत ही शुभ समझा जाने लगा, ठीक है ना। और एंड फॉर दिस रीजन, और इस कारण से, इस वजह से, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, ठीक है ना। और अब वो जो है मंदिर में बजाई जाने लगी, और उत्तरी भारत में जो है विवाह के उत्सव पर, विवाहोत्सव पर का जो है ये जो है अब अनिवार्य अंग बन गई, मतलब हर शुभ उत्सव पर इसको जो है बजाया जाने लगा। इन द पास्ट में द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौभात और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found its royal courts. Till recently it was used only at temples and weddings. The credit for bringing this instrument into the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। तो प्राचीन काल में जो है पहले, पास्ट में, भूत में शहनाई जो है नौबत का एक भाग थी, एक अंग थी, ठीक है ना। शाही दरबार में या राज दरबार में पाए जाने वाले जो 9 वाद्य यंत्र, जो परंपरागत समूह जो होते थे, उसका एक भाग, 9 वाद्य यंत्रों का एक हिस्सा जो है, एक भाग थी, ठीक है। तो और अभी तक जो है शहनाई का यूज जो है टेम्पल्स में और विवाहों में ही किया जाता था, ठीक है। इस यंत्र को क्या कहते हैं, देखिए, क्लासिकल स्टेज में। तो इसको, इस यंत्र को जो है, इस इंस्ट्रूमेंट को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का जो क्रेडिट है वो किसको है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। इसका शास्त्रीय संगीत के मंच पर इसको ले जाने का श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, ठीक। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एज अ 5-year-old Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. अब जब बिस्मिल्लाह खान जो है सिर्फ 5 वर्ष की थी, एज अ 5-year-old, ठीक है ना, तब बिहार में जो डुमराव की प्राचीन एस्टेट, रियासत जिसको कहते हैं, में एक तालाब के पास जो है गिल्ली डंडा खेला करते थे जब वो 5 साल के थे, ठीक है। और वो नियमित रूप से, लेकिन जो पास में जो बिहारी जी का मंदिर था, वहां पर जो है भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे। और उसकी समाप्त हो जाने पर वहां के जो लोकल मतलब स्थानीय जो महाराज थे, उनके द्वारा उनको जो है 1.25 किलो लड्डू, क्योंकि वो चैता गाते थे ना, ठीक है ना, गिल्ली डंडा खेलते थे वहां पर, फिर उसके बाद जो है भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। तो वहां के जो लोकल महाराज थे, उनको इनाम के तौर पर, ठीक है, 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता था। ऐसी मतलब प्रथा थी, ठीक है ना। ये 80 आज की बात नहीं है, आज नहीं दिया जाता, ये 80 साल पहले की बात है। और उस छोटे लड़के ने भारत के, ठीक है, वही छोटा लड़का जो गिल्ली डंडा खेलता था और वहां पर जो है भोजपुरी चैता गाने के लिए जाता था, और 1.25 किलो का लड्डू इनाम में जो है उसको मिलता था। तो उस लड़के ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
भारत रत्न, ठीक है ना, प्राप्त करने के लिए एक, ऐसे नहीं कि तुरंत ही मिल गया हो, एक बहुत लंबा सफर तय किया, बहुत लंबी यात्रा की। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasul Baksh Khan, was the Shehnai Nawaz of the Bhojpuri king's court. His father, Paigambar Baksh, and other paternal ancestors were also great Shehnai players. तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को 21 मार्च 1916 को बिहार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। मतलब बिलोंग करते थे ये म्यूजिशियंस फैमिली को, ठीक है ना। उनके दादा रसूल बख्श खां भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई वादक थे, वो भी शहनाई बजाते थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके अन्य एंसेस्टर्स कहते हैं पूर्वजों को, ठीक है ना, वो भी जो है महान शहनाई वादक थे। मतलब इनके दादा, इनके पिताजी और दादाजी जो है सब शहनाई वादक थे। The young boy took to music early in life at the age of 3. देखिए कितनी छोटी उम्र में, 3 साल के थे। When his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now वाराणसी, जिसको किया वाराणसी कहते हैं, पहले बनारस कहते थे, है ना। Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Shehnai. Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. तो वो छोटा लड़का बचपन से ही संगीत सीखने में लग गया। कौन छोटा लड़का? उस्ताद, अभी तो बिस्मिल्लाह खान, ठीक है ना। जब वो 3 वर्ष के तो अपनी माँ जो है, उसकी माँ उनको जो है वाराणसी में उसके मामा के घर ले गई। अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते देख करके बिस्मिल्लाह उस ओर उनका भी ध्यान जो है चला गया, ठीक है, उनका ध्यान भी आकर्षित हो गया। और जल्दी ही बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श, उनके मामा का नाम अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु मंदिर, ठीक है ना, जाने लगे। और वहां पर जो है बख्श जो है शहनाई बजाने के लिए रखे गए थे, मतलब नौकरी करते थे, ठीक है ना, उनके मामा। तो वो जो है शहनाई बजाने के लिए जाते थे और बिस्मिल्लाह पूरे समय मंत्र मुग्ध होकर के, ठीक है ना, बैठे रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने शहनाई बजाने के जो है लेसन सीखने शुरू कर दिया, मतलब सबक सीखना शुरू कर दिए, ठीक है। और पूरे दिन बैठे जो है अभ्यास करते रहते थे। और आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में और गंगा जी के तट पर अप्रेंटिस कहते हैं प्रशिक्षु को, जो मतलब नया नया सीखते हैं, जो सीखते हैं ना किसी भी चीज को, वो तो जो है हमेशा फिर वो जो है जाने लगे गंगा जी के तट पर। और वहां एकांत में, सॉलिट्यूड में ना, एकांत में अकेले में अभ्यास किया करते थे। गंगा जी के बहते जल ने उनको संगीत सुनाने और रागों को वहीं पर रचने की इंस्पिरेशन दी, प्रेरणा दी। उन रागों को पहले समझा जाता था कि वे शहनाई द्वारा नहीं साधे जा सकते, ठीक है ना। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of the recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player ऑन रेडियो। तो 14 वर्ष की आयु में
जब वो 14 साल के थे तो बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद में जो है संगीत सम्मेलन में गए। ठीक है ना। गोष्ठी के अंत में उस्ताद फैयाज खान ने उस छोटे लड़के की जो है कमर को थपथपाया, दैट मींस थपथपा, कहा वर्क हार्ड, परिश्रम करो, मेहनत करो और तुम्हें सफलता मिलेगी। जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन शुरू हुआ, ठीक है ना, तो बिस्मिल्लाह के जीवन में चेंज आ गया, बदलाव आ गया और जल्दी ही उनको रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में अक्सर सुना जाने लगा। मतलब रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में गाने लगे, लोग सुनने लगे। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ भारत, तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे, ठीक है, जिन्होंने शहनाई के साथ राष्ट्र का अभिनंदन किया। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। ठीक है ना। उन्हें लाल किले से श्रोताओं के, ऑडियंस, श्रोताओं के, सुनने वालों के, दर्शकों के सामने जो है राग कफी में अपना पोर कहते हैं उड़ेलने को, अपना हृदय उड़ेल के रख दिया। ठीक है ना। हृदय उड़ेल दिया मतलब हृदय में जो भी भाव थे सब उड़ेल दिए। और ऑडियंस में जो है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे और बाद में नेहरू जी ने अपना भाषण दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों में बहुत से मेमोरेबल, यादगार, स्मरणीय प्रदर्शन जो है प्रस्तुत किए। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other। तो क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने जो है अफगानिस्तान की विदेश यात्रा की। ठीक है ना। अफगानिस्तान की यात्रा, तो वहां के बादशाह जो है जहीर शाह संगीतज्ञ इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उनको जो है बेशकीमती फारसी गलीचे और अन्य स्मृति चिन्ह भेंट किए, उपहार में दिए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai। The film was a hit and one of Bismillah Khan's compositions, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chartbuster। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannad venture Sanadhi Apanna। I just can't come to terms with the artificiality and glamour to the film world, he says with emphasis। क्या हुआ, तो जो है अफगानिस्तान के बादशाह मुग्ध ही नहीं हुए बल्कि एक पर्व पर बिस्मिल्लाह को शहनाई बजाते सुनकर जो विजय भट्ट हैं, फिल्म निदेशक विजय भट्ट, इतने प्रभावित हुए उनसे, उनकी शहनाई वादन से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने शहनाई के नाम पर ही अपनी फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई, ठीक है ना, की संज्ञा दे दी, नाम रख दिया अपनी फिल्म का। और वो ब्लॉकबस्टर हिट हुई। वो फिल्म जो है एक सफल लोकप्रिय फिल्म रही। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां की रचनाओं में से एक दिल का खिलौना है टूट गया पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जो है कीर्तिमान तोड़ने वाला साबित हुआ, सिद्ध हुआ। फिल्मी दुनिया में इस विशाल सफलता के बाद भी
बिस्मिल्लाह खान का जो ये एडवेंचर था, जो ये साहसिक कार्य था, वो सिर्फ 2 फिल्मों तक ही सिमट करके रह गया। ठीक है ना। पहली तो ये विजय भट्ट की, विजय साहब की जो है गूंज उठी शहनाई, और एक विक्रम श्रीनिवास की जो है कन्नड़ की फिल्म बनी थी एक, ठीक है ना, सनाधि अपन्ना। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान जो है, लेकिन उन्होंने पुरजोर शब्दों में या जोरदार ढंग से जो है वो कहते हैं कि मैं फिल्मी दुनिया की ये बनावटी चकाचौंध के साथ शामिल नहीं हो सका। मतलब ये जो आर्टिफिशियल ग्लैमर की दुनिया है, मैं इसमें जो है शामिल नहीं हो सका। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार और सम्मान बहुत अधिक संख्या में, खूब जो है अवार्ड उनको तेजी से प्राप्त हुए। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिनको जो है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर पर प्रदर्शन करने के लिए इनवाइट किया गया। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में, कैनेस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका व्यापार मेले में भी पार्टिसिपेट किया। वह अंतरराष्ट्रीय रूप से इतने फेमस हो गए कि उनके नाम पर तेहरान में एक सभागार का नाम क्या, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही रख दिया गया। उनके नाम से एक सभागार का नाम ही रख दिया गया। ठीक है। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय सम्मान, ठीक है ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with real happiness. He said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." ठीक है। सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किसी के द्वारा भी जो है कोई भी इस सम्मान को पाने के लिए जो है लालायित रहता है, ठीक है ना, और वो अपनी आंखों में जो है गहरी चमक बिखेरते हुए कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों को जो है संगीत सिखाओ। यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है, ठीक है ना, सबसे समृद्ध परंपरा है, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। यहां तक कि पाश्चात्य देश जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी हमारा संगीत सीखने के लिए लालायित रहती हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transfer river Ganga as well. Later, he is remembered to have said, "That is why whenever I am a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Bombay, I think of only Banaras and the Holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique matha of Dumrao."
तो क्या हुआ कि सारे संसार की, पूरे विश्व की भ्रमण करने के बाद, यात्रा करने के बावजूद खान साहब, जैसा कि उनको प्यार से बोला जाता था, पुकारा जाता था, बुलाया जाता था, वाराणसी और डुमराव के प्रति गहरा अटैचमेंट अपना रखते हैं, जबकि पूरे विश्व में घुमाए, भ्रमण कराए, ठीक है, और वे उसके लिए संसार में सबसे अधिक आश्चर्यजनक जो है नगर रहे हैं, ठीक है ना, वाराणसी और डुमराव। एक बार उनके शिष्य ने, स्टूडेंट शिष्य ने चाहा कि वो यूएसए में शहनाई स्कूल जो है अपनी देखरेख में स्टार्ट करें, शुरू करें, चलाएं। तो और जबकि उनके स्टूडेंट ने ये वादा किया उनसे कि वो जो है वाराणसी जैसा माहौल यूएसए में क्रिएट कर देंगे, जैसा वाराणसी में माहौल है बिल्कुल वैसा ही वो माहौल जो है यूएसए में क्रिएट कर देंगे, बना देंगे, वहां के मंदिरों की हूबहू बिल्कुल नकल कर देंगे। परंतु खान साहब ने उनसे पूछा क्या वह गंगा नदी को भी यहाँ ले आएंगे? तो खान साहब ने उनसे कहा कि ठीक है, मंदिरों की तो हूबहू नकल यहाँ हो जाएगी, वैसा ही वाराणसी जैसा माहौल भी यहाँ क्रिएट कर दोगे, लेकिन क्या गंगा नदी को भी यहाँ ले आओगे? ठीक है ना। बाद में उनको ये कहते हुए याद किया जाता है, यही कारण है कि जब मैं विदेश में होता हूँ मुझे हिंदुस्तान देखने की गहरी इच्छा प्रकट होती है, और जब मैं बॉम्बे में होता हूँ मैं केवल वाराणसी में पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, सिर्फ गंगा के बारे में विचार करता हूँ, ठीक है। और जब मैं वाराणसी में होता हूँ तो मुझे डुमराव में जो है एक अलग तरह का एक मट्ठा जो है बनता है, उसकी याद मुझे बहुत आती है, ठीक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक पैतृकता की पूरी मिसाल है। One that effortlessly accepts that a devotee Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। तो इस बात को कोई भी आसानी से स्वीकार कर लेगा कि खान साहब जैसे समर्पित मुस्लिम का काशी विश्वनाथ मंदिर में रोज सुबह को शहनाई बजाना पूरी तरह से स्वाभाविक है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये हमारा लेसन सेकंड द साउंड ऑफ म्यूजिक कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर।